हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज 11th लॉ ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5.36 क्वेश्चन है द रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन एंड बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड एज शोन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द surface below it is 0.15. On a straight road, the truck starts from rest and accelerate with 2 meter per second square. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? Ignore the size of the box. क्वेश्चन इस तरह से है, एक ट्रक है जिसका पीछे का हिस्सा ओपन है और इस पर ब्लॉक रखा गया है जिसका मास है 40 kg और ब्लॉक और ट्रक के बीच का जो सरफेस है वह स्मूथ नहीं है, रफ है और उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0. स्टैटिक नहीं, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला गया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है और बस ट्रक अब स्टार्ट ही कर रहा है, यानी कि इसका इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो एक्सेलरेटेड है। अब स्टार्ट हुआ है लेकिन एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में है कि जब एक्सेलरेट हो रहा है तो बॉक्स धीरे धीरे मूव करते हुए सरकते जो है किनारे पे आ गया और वहां से गिर गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो गिरा उतने में ये ट्रक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ओरिजिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसी को हम ओरिजिन के रूप में मान लेते हैं ये, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में और गिर जाने में जो समय लगेगा उतना ही समय में ये ट्रक आगे बढ़ जाएगा। तो टाइम जो ट्रक का आगे बढ़ने का है, जो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, वो टाइम इसके गिर जाने का टाइम के बराबर है। तो हम पहले ये देखें कि ये गिरेगा क्यों, आखिर क्यों गिरेगा। ये ब्लॉक अगर रखा हुआ है तो ये सीधे जाना चाहेगा, लेकिन इस पर गिरने के पीछे का क्या रीजन है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है और एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, जो एक्सर्टेड फोर्स हम लगा रहे हैं और मूव करवाना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और अगर भी जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो और ज़्यादा लग जाए तो फिर जो है वो रोक नहीं पाएगा ब्लॉक को, वो मूव करने शुरू कर देगा। तो ये इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है जिस कारण से जो है ये ब्लॉक जो है इधर मूव कर रहा है? इस क्वेश्चन को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक रिलेटिव एक्सेलरेशन से भी बना सकते हैं और दूसरा हम सीडो फोर्स की मदद से बनाते हैं। सीडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज किया जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस को पहले समझेंगे तब, जिसमें हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड नहीं है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या तो रेस्ट है। जैसे अर्थ, अगर हम यहाँ ऑब्जर्वर देखें अर्थ के जो है, तो उसके लिए हम अर्थ अगर ऑब्जर्वर के रूप में हम अर्थ पे जो आदमी देख रहा है उसको अगर हम देखेंगे तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे ट्रक पे ही बात करेंगे कि अरे इस पे कोई फोर्स जरूर लग रहा है जो कि इसको धक्का देकर के गिरा दे रहा है, कौन फोर्स है जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन लग तो रहा है। यदि हम यहाँ पे खड़ा होकर के देखें तो देखेंगे कि इस पर कोई धक्का लगाने वाला फोर्स है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो दैट इज सीडो फोर्स। तो इसके रिस्पेक्ट में सीडो फोर्स का कंसेप्ट होगा, इसके लिए सीडो फोर्स नहीं होगा। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि आखिर इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो इस पर फोर्स, जो भी बॉडी पे फोर्स लगता है वो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिधर एक्सेलरेशन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। क्योंकि ये रेफरेंस एक्सेलरेटेड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका वैल्यू है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ट्रक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पर फोर्स एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, और वो फोर्स लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसको रोकने वाला फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो होगा नॉर्मल और म्यू। ये हो गया एम जी और म्यू। तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और उधर भी फोर्स लग रहा है सीडो फोर्स, लेकिन ये बॉडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से देखने वाले को पता चलेगा कि उस डायरेक्शन में लग रहा है जो उसको गिरा दे रहा है। तो वो नेट फोर्स क्या है? तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इधर लग रहा है सीडो फोर्स एम ए, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स एफ, और नेट फोर्स इधर का फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा एम ए माइनस ये हो जाएगा म्यू एम जी यहाँ से, और डिवाइड बाई एम। तो ये एम कैंसिल हो जाएगा, अगर हम कैंसिल कर देते हैं एम को तो यहाँ पे हो जाएगा ए म्यू जी। और ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2, और म्यू का वैल्यू है 0.15 और जी का वैल्यू 10। तो इस केस में हम देख सकते हैं 2 माइनस
ये हो गया 1.5 और 1.5 का मतलब है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलेरेशन, जिस एक्सेलेरेशन से ये जो है यहाँ पे गिर जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लग रहा है इसका, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना है 5 है, तो फार्मूला ये लगाएंगे s इक्वल टू, क्योंकि ये भी स्टार्ट कर रहा है 0 से, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ए डैश टी स्क्वायर, ए डैश मान रहे हैं इसके लिए, तो ये तो 0 है, और ये हो गया हाफ ये 0.5 टी स्क्वायर और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ 5 है, 5 दिस इंप्लाई 5, और ये हो गया 0.5/2 टी स्क्वायर। तो इसके इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे टी इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट अंडर, ये कैंसिल हो गया, तो 0.1 हो गया और 2 हो गया और 0.1 यानी कि 20, टी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर रूट 20, ये है सेकेंड। अब इतने ही सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतने ही सेकंड में ये डिस्टेंस जो कवर कर लिया है, इसके लिए हम डिस्टेंस का वही फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल टू यू टी, ये भी जो है 0 से स्टार्ट कर रहा है, प्लस इसका एक्सेलेरेशन तो अपना दिया हुआ है हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग ये 0 और 0 इंटू टी, टाइम जो भी रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और प्लस हाफ इसका एक्सेलेरेशन है 2 इंटू टी स्क्वायर, इसी को हम लोग कर देते हैं 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 20 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, 20 मीटर, रूट 20 का स्क्वायर हो गया, टी के जगह में 20 पुट कर दिए, इसका स्क्वायर हो गया, तो एस का वैल्यू हो गया 20 मीटर। अब यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि हम इसमें हम सॉल्व जो किए हैं, ये तो सीधे सपाटा जो है क्वेश्चन के रूप में आ सकता था, इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलेरेशन अगर हम निकाल लें कि इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या है, वो हम निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस कितना कवर किया है उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वो कंसेप्ट से ज़्यादा अच्छा हम मानते हैं सीडो फोर्स वाला कंसेप्ट, क्योंकि सीडो फोर्स का कंसेप्ट से क्वेश्चन देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ईजिली बनता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। सीडो फोर्स कहाँ लगता है, किधर लगता है, उसको फिर से एक बार बता दें, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन इनर्शियल है यानी कि एक्सेलरेटेड है, यानी कि ये ट्रक एक्सेलरेटेड है, इसी पे चढ़ा हुआ पर्सन के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। उसी तरह से एक लिफ्ट है, इसका आंसर आया 20 मीटर। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा सा हम जानकारी दे दें। मान लेते हैं एक लिफ्ट जो नीचे की ओर एक्सेलरेटेड है, नीचे की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो यदि हम देखते हैं कि यदि हम नीचे की ओर जाते हैं लिफ्ट में चढ़ करके नीचे की ओर जाते हैं, बड़ा हल्का फील होता है। आखिर हल्का फील क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटी तो हमको नीचे की ओर खींच रही है mg से, और हमको एक सीडो फोर्स अप साइड की ओर भी लग रहा है, ऊपर की ओर भी लग रहा है, और वो हो गया ma। तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, तो नेट फोर्स हमारा जो है, चूंकि हम जो मूव कर रहे हैं नीचे की ओर ही है, तो उसको हम मानेंगे तो mg माइनस ma, यही हो गया नेट फोर्स। इसका मतलब हो गया g माइनस a। और अगर ये इसको लिफ्ट अगर लटका हुआ है तो उस पर जो टेंशन अगर हम लेते हैं, तो हम देखेंगे कि नीचे जाने के केस में ये टेंशन का वैल्यू जो है कम हो जाएगा, और अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये टेंशन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर की ओर जाते हैं तो हम बहुत भारी लगते हैं। क्यों भारी लगता है, क्योंकि उस समय हमारा जो रेफरेंस है, अगर हम अपनी ही बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है, तो फोर्स सीडो फोर्स इसके विपरीत दिशा में लगेगा नीचे की ओर, और वो फोर्स लगेगा ma। उस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स नीचे की ओर है mg, और ये भी फोर्स है ma, और यही फोर्स हमको लगेगा, हमारी बॉडी फील करेगा, और वो फील होगा g प्लस a, और ये बहुत ज़्यादा फोर्स होगा mg प्लस a, और यहाँ फोर्स है mg माइनस a। तो हम जब नीचे की ओर जाते हैं, लिफ्ट एक्सेलरेटेड है नीचे की ओर, तो उस समय हम हल्का फील करते हैं, और अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो उस समय हम लोग भारी फील करते हैं। झूला में भी ऐसा केस बनता है, जैसे आप झूला से नीचे आइएगा उस समय एक्सेलरेशन जो है नीचे की ओर है, तो सीडो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, हम लोग हल्का फील करेंगे, और जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे बहुत भारी लगेंगे। उसी तरह से अगर कार अगर झटके से कार पे बैठे हुए अगर है पर्सन, हम लोग बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, तो हमको पीछे की ओर धक्का लगता है, तो सीडो फोर्स हो गया पीछे की ओर। और अगर कार डिएक्सेलरेट होकर के रुक रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन पीछे की ओर, तो हमारा मुंह आगे चल जाता है, यानी हम आगे की ओर फेंका जाते हैं, क्योंकि सीडो फोर्स होगा आगे की ओर। तो सीडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन का अपोजिट होगा, अगर हम उस फ्रेम में है बैठे हुए जो कि एक्सेलरेटेड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।